हेलो दोस्तों, बीपीसीएल के बारे में बात करेंगे। भारत पेट्रोलियम 52 वीक लो में है और शेयर प्राइस आप देखेंगे 302 के पास में है। 40% गिरा हुआ है। 503 का उन्होंने हाई बनाया हुआ था इन 52 सप्ताह में। स्टॉक गिरा है। बिजनेस में यहां पर क्या हो रहा है उसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से मार्केट पनिश कर रही है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमको आपको जो हमारे घर के आसपास ही जो पेट्रोल पंप है वहीं पर ही जाके देखिए, जहां पर हम अपना जो टू व्हीलर है या कार है उसके लिए जो पेट्रोल या डीजल जो भरवाते हैं, तो पिछले कुछ दिनों से आप ऑब्जर्व करिए कि उसके जो प्राइजेस हैं वो स्टेगनेंट है, वो बढ़े नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल में, क्योंकि जो क्रूड है वो भारत क्या करता है, मैक्सिमम इंपोर्ट करता है, लेकिन क्रूड के भाव तो बढ़ रहे हैं और अभी इंटरनेशनल लेवल में $120 पर बैरल में है। तो बाहर तो प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन इंडिया में कहीं ना कहीं वो प्राइस स्टेगनेंट है पिछले कुछ दिनों से। तो फर्क किसको पड़ रहा है, या मैं कहूं नेगेटिव फर्क किसको पड़ रहा है, वो है मार्केटिंग मार्जिन्स को पड़ रहा है। जो ओएमसीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उसमें भारत पेट्रोलियम भी शामिल है दोस्तों। अब बीपीसीएल के लिए चैलेंज है और साथ साथ गवर्नमेंट के लिए भी है, क्योंकि गवर्नमेंट भारत पेट्रोलियम को प्राइवेटाइज करना चाहती थी। अपना जो स्टेक है 51% के आसपास का वो बेचना चाहती थी और इसको लेकर ही बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन बाद में कोविड आया, फिर तेल के प्राइस बहुत ही ऊपर नीचे होने लगे, अनसर्टेनिटी होने लगी। तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने ये जो प्रोसेस है ये कॉल्ड ऑफ कर दिया है। मतलब अभी एटलीस्ट बीपीसीएल का जो प्राइवेटाइजेशन है उसको लेकर कुछ हो नहीं रहा है। फिर से ड्राइंग बोर्ड में गवर्नमेंट जा रही है, फिर से कुछ नया किस हिसाब से प्राइवेटाइज कर सकते हैं उसके बारे में। तो अभी अनसर्टेनिटी बहुत है, अभी कोई भी एक क्लैरिटी नहीं है। तो एक डाइवेस्टमेंट का एक नेगेटिव चीज बिल्कुल है। दूसरी चीज है, ओएमसीज को नुकसान भी है तो गवर्नमेंट के लिए भी नुकसान है, क्योंकि अगर भारत पेट्रोलियम नुकसान या इंडियन ऑयल या फिर एचपीसीएल नुकसान करते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी फर्क पड़ेगा ही। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले एक्साइज ड्यूटी को कट किया था, नहीं तो तेल का भाव कितना बढ़ गया था। तो अभी अभी हम देख रहे हैं कि कुछ 10-12 रुपया कम हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी जो एक्साइज ड्यूटी थी वो कम की थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर हमको भारत पेट्रोलियम और जो उनके ओनर है गवर्नमेंट, दोनों तरीके से, दोनों तरफ से हमको ऐसा लग रहा है कि चैलेंजेस हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, ये मिंट का मैं डेटा लेकर आया हूं। सबसे ज्यादा अगर आप नेगेटिव इंपैक्ट देखेंगे, अभी आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 23, मतलब पेट्रोल और डीजल के जो मार्केटिंग मार्जिन्स हैं वो नेगेटिव हो चुके हैं। जैसे FY21 में ₹5.40 के मार्जिन थे, मतलब पेट्रोल या जो डीजल है उस पे कंपनियां कुछ कमाती थी। सिमिलरली फाइनेंशियल 19 में आप देख सकते हैं, जैसे डीजल का ₹3.5 कंपनी कमाती थी पर लीटर में। सिमिलरली आप फाइनेंशियल 22 पिछले साल भी देखिए, ₹1.60 पेट्रोल पे कंपनी कमाती थी। लेकिन इस साल फाइनेंशियल 23 अभी अप्रैल 1 से ही शुरू हुआ है और जून 10 तक का लेटेस्ट डेटा है, जहां पर बिल्कुल पता चल रहा है कि कंपनियां कमा नहीं रही है, कंपनियां लॉस कर रही है। तो ये सब चीजें भी दोस्तों, रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और वहां पर हमको इसके बारे में भी पता चलेगा। आप देख सकते हैं, एनालिसिस एस्टिमेट कर रही है कि जो मार्केटिंग मार्जिन जो है डीजल और पेट्रोल के, डीजल के ₹12 और पेट्रोल के ₹16 से ज्यादा बिल्कुल यहां पर लॉस है। तो शेयर प्राइस भी नीचे गिरे हैं और यहां पर भारत पेट्रोलियम का भी अगर आप देखेंगे तो जो प्राइस टू बुक के हिसाब से शेयर प्राइस, अभी अब जो भी प्राइस टू बुक के हिसाब से वैल्यूएशन जो है 1 के आसपास हो गया है। तो वैल्यूएशन भी बीपीसीएल का गिरा है, क्योंकि शेयर प्राइस भी गिरा है और सेम हिंदुस्तान पेट्रोलियम और आईओसीएल में भी हुआ है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये एक प्रीमियम आर्टिकल था जो मैं मिंट की तरफ से आपके सामने लाया था और यही सब मैं पढ़ता रहता हूं और ये जो नॉलेज है आपके साथ भी शेयर करता रहता हूं। आपको भी ये नॉलेज मिल सकती है, जहां पर आप मिंट के जो प्रीमियम प्लान्स हैं उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप में डेली की न्यूज आती रहेगी मिंट के प्रीमियम आर्टिकल्स, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, कुछ नए स्टॉक आइडियाज भी आपके पास आ सकते हैं। तो दोस्तों नीचे मैंने लिंक दी हुई है मिंट EFA 25, और 2 साल का अगर आप प्लान लेते हैं तो हर महीने कुछ ₹160 के आसपास आपको खर्चा होगा, जो कि बिल्कुल एक चाय के भी दाम से बिल्कुल कम है महीने का। आप देख सकते हैं दोस्तों। अब दूसरी डिटेल्स, वैल्यूएशन तो भारत पेट्रोलियम का एक तरीके से इनएक्सपेंसिव है, कम है। तो
इन्वेस्टर्स ऐसा भी सोच सकते हैं कि चलिए कंपनी तो सस्ते में मिल रही है, क्या अभी इसको लिया जाए, लेकिन चैलेंजेस यहां पर है। जैसे अगर आईटी कंपनियां नीचे जा रही है तो कहीं ना कहीं शायद वैल्यू बन रही हो, लेकिन यहां पर चैलेंजेस भी है क्योंकि ग्लोबल प्राइस भी अगर पेट्रोल के डीजल के बढ़ रहे हैं तो इंडिया में तो वो प्राइस बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अब इंडिया में भी प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे हैं जो ओएमसीज हैं, तो यहां पर गवर्नमेंट के साथ भी वो लोग लिंक्ड है, क्योंकि अगर तेल के भाव बढ़ने लगे तो आपके सिटी में कहीं पर 100 रुपए होगा, कहीं 110 होगा, 115 होगा, अलग अलग शहर के अलग अलग भाव होते हैं, तो कल समझ लीजिए और 20 रुपए भाव बढ़ जाते हैं तो ऑलरेडी हम लोगों की पॉकेट जो है हल्की हो रही है इन्फ्लेशन के कारण, तो और ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक डिबेटेबल हो जाता है। अगर तेल के भाव बढ़े तो शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट बिल्कुल अच्छा है, एज ए शेयर होल्डर्स आप चीयर करेंगे, लेकिन एज ए कस्टमर क्या आप चीयर करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि महंगाई ऑलरेडी है और ज्यादा महंगाई होगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट को भी, ओएमसीज को भी कहीं ना कहीं इस चीज को बैलेंस करना पड़ रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज बिल्कुल उभर कर आ रही है कि भले ही यहां पर मार्केटिंग में लॉस कर रही हो कंपनी, लेकिन रिफाइनिंग मार्जिन्स मजबूत हो रहे हैं, जो कि $20 पर बैरल कंपनियां कमा रही है, और ये एक पॉजिटिव चीज है। और इंडिया अभी रशिया से भी क्रूड इंपोर्ट कर रहा है, तो क्रूड तो रशिया से आ रहा है, डिस्काउंट में भी आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। और रिफाइनिंग मार्जिन्स जो है वहां पर उनको एक अच्छा खासा मिल सकता है। तो कुछ हद तक एक्सपेक्टेड है कि रिफाइनिंग मार्जिन्स जो हैं मार्केटिंग मार्जिन्स को ऑफसेट कर दे, लेकिन ये कितना करेगा ये अभी तक बहुत नहीं पता चल रहा है। उसके लिए हमको कुछ डायरेक्शन मिलेगा जब Q1 जो है रिजल्ट्स आएंगे, जो भी जून क्वार्टर खत्म होगा, फिर जुलाई अगस्त जब भी रिजल्ट आएंगे तब हमको कुछ आइडियाज आएंगे। तो वैल्यूएशन के हिसाब से नो डाउट $302 में सस्ता है भारत पेट्रोलियम, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा बिजनेस को चैलेंजेस भी, क्योंकि प्राइस अगर बढ़ते रहे तो फिर ये प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए शायद उतना अच्छा नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज हो सकती है, भविष्य में चीजें अगर नॉर्मलाइज होती हैं, $120 से प्राइस नीचे हो सकता है और नीचे जाता है, $80-90 जो है बैरल के पास प्राइस आता है, तो फिर कहीं ना कहीं चीजें बदल सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, तब कुछ मार्केटिंग मार्जिन भी इनको मिल सकता है। बाकी सब दोस्तों इम्पैक्ट आता रहेगा, हम आपको बताते रहेंगे। भारत पेट्रोलियम को लेकर तो हमने चैलेंजेस के भी बारे में बात की, पॉजिटिव्स नेगेटिव सबके बारे में बात की। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।